Respected President Sahab, other important personalities on the dais, and my dear friends, struggling friends from Assam, and my dear reporters of Delhi. यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम तो असमिया बोलते हैं, लेकिन असमिया तो यहाँ का लोगों का, खास करके रिपोर्टर लोगों का समझ में नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत मैं टूटा फूटा हिंदी में मैं बोलने का कोशिश करूँगा। उसके बाद आज जो मेमोरेंडम हमारे ये स्ट्रगल कमेटी फॉर परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वालपारा असम, इसका तरफ से जो मेमोरेंडम आज हम लोग ये धरना के साथ भारत का माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ का हमारा जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है मिस्टर C.R. पाटिल, और यहाँ का मिनिस्टर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर वो असम का ही है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ये तीनों आदमी को, तीनों मिनिस्टर्स को, कंसर्न मिनिस्टर्स को हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। अभी कर दिया ऑनलाइन में, सरकारी लोग आके ये मेमोरेंडम का कॉपी ले गया, ये सबमिट हो गया, समझ लीजिए। तो ये इस मेमोरेंडम में क्या है वो मैं थोड़ा देर बाद आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, रिपोर्टर्स लोगों के लिए ये काम में आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ये जो प्रॉब्लम है जिसको बारे में जो इशू लेकर हम लोग आसाम से इतना दूर यहाँ देश का राजधानी में आए हैं धरना देने के लिए, जिस बारे में मेरे पहले हमारे कन्वेनर जमीरुद्दीन काजी और हमारे और जो दूसरा लीडर है प्रोफेसर उस्मान गनी, इन्होंने असमिस में कुछ बताया। तो मैं ये क्या बात, इसमें थोड़ा बहुत मैं बोलने का कोशिश करूँगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इंडिया का अलग अलग जो नदी है, गंगा है, जमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सब नदी से थोड़ा अलग है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को बोलता है बाबा ब्रह्मपुत्र, इट्स अ मेन रिवर। तो इनका जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो हाव भाव है, चलन फूरण है, ये थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ही, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे भयावह जो नदी है उनमें से एक है ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी का बाढ़ जो है, आप लोग यहाँ बाकी लोग नदी का बाढ़ से आप लोग परिचित है, लेकिन हम भी ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ से हम परिचित है, लेकिन बाढ़ से ज्यादा है नदी का कटाव, नदी का इरोजन जो है, जो बैंक इरोजन होता है नदी का बाढ़ से, और उसका जो बैंक जो है उसको काटते काटते ऐसा होता है कि दोनों साइड में जहाँ जमीन है वो जमीन को वो काट के ले जाता है। यही प्रॉब्लम हो गया है आसाम का लोगों से। ये सदिया से लेकर धुबरी तक पूरा मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर लंबा जो यह है ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स है बांग्लादेश तक, ये पूरा कोर्स में यही प्रॉब्लम हो गया है। अब बाढ़ तो आते हैं साल का 2-3 महीना, और उसका बाद चलता है ये कटाव। तो ये कटाव को रुकने के लिए आजकल जो विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये इतना इम्प्रूव कर गया है। अगर सरकार चाहे, दिल से चाहे,
तो ये कटाव को रुकना कोई असंभव बात नहीं है, ये संभव है, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए चाहिए, पहला बात यह है कि सरकार का तरफ से अपने इच्छा होना चाहिए, और दूसरा बात यह है कि उसके लिए रुपया पैसा जो सोर्स था ये होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल में ये रुपया पैसा का अभाव जो है ये सरकार के लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अगर सरकार चाहे तो ये नदी को बिल्कुल बांध सकते हैं, आसानी से बांध सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए इनका सदिच्छा चाहिए, अपना विल। अंग्रेजी में एक बात है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां इच्छा है वहां उपाय हो जाता है। अगर सरकार चाहता है, यहाँ का आसाम का 3.5 करोड़ आदमी है, ये 3.5 करोड़ आदमी वो इतना लाचार हालत में रहते हैं। अगर सरकार चाहते हैं उनका हालात में कोई सुधार आए, उन लोगों का हालात का कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल करना कोई असंभव बात नहीं है। ये जो मेरा मुझसे पहले मेरा जो स्पीकर है उन्होंने बताया कि देखिए चीन में वांगहो नदी एक है, वो जिसको बोलते थे सरोज ऑफ चाइना, वांगहो नदी को बोलते थे सरोज ऑफ चाइना। चीन का दुख का कारण था, लेकिन अभी जो है उसको इस तरह से चीन ने इसको कंट्रोल कर दिया कि वो अब सुख का कारण बन गया है, अब वो दुख का कारण नहीं रहा। और एक बात और है, हम लोग यह जानते हैं रिपोर्टर्स का जरिए से कि चीन ने क्या किया, ब्रह्मपुत्र जो है उसको सांगपो, यारलंग सांगपो बोलते हैं वहाँ चीन में, यारलंग सांगपो नदी को उन लोगों ने डाइवर्ट करके दूसरा तरफ ले जा रहा है। और उसके लिए जो विंटर सीजन में, लीन सीजन में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्रोत जो है वो कम होने लगा। जब बारिश का टाइम में पानी का जरूरत नहीं है तब ज्यादा पानी आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। और विंटर सीजन में जब पानी का जरूरत होता है खेती बाड़ी के लिए, उस टाइम में नाव चलने के लिए, उस टाइम में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी कम हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ नाव भी नहीं चलता है, जहाज फेरी नहीं चलता है। ये सब बात हो गया है। हमने इसमें लिखा है इस डिमांड में कि इसका नदी जो है उसको हमको हर साल में हमेशा 12 महीना ये नदी ऐसा रहना चाहिए जो नेविगेबिलिटी, उसमें नाव चले, जहाज चले, ये ऐसा करना चाहिए। और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए ये करना संभव है। यहाँ जो पोर्ट मिनिस्टर, शिपिंग मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, वो हमारा ही असम का ही है, पहले चीफ मिनिस्टर भी रहा असम का। तो उनको भी हम लोगों ने यह मेमोरेंडम में उसको कर लिया, उनको भी हम लोग मेमोरेंडम दे दिया। तो बात यह है कि अगर सरकार चाहे तो ये बात असंभव नहीं है। यह आप जानते हैं, हमारे जो जिस जगह से हम आए हैं, आसाम का अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वालपारा, मतलब वर्तमान का 3 डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालपारा, धुबरी, साउथ सलमरा, बनकाचर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का साउथ बैंड, खास करके दक्षिण पार में, ब्रह्मपुत्र नदी का दक्षिण पार में ये कटाव का प्रभाव जो है ज्यादा है। और वहां ऐसा किया, जो एक बांध हम लोगों ने उस 1950s में एक बांध किया था, बांध एम्बांकमेंट बनाया था 150 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर लंबा एक तो बांध निर्माण किया था। वो बांध काट के अभी उसमें बांध के अंदर जितना जमीन था उसका 80% जमीन नदी का गर्भ में चला गया। अब ये हम अभी थोड़ा 20% जगह बाकी रहा। और सरकार यहाँ पूरा आसाम का जो पानी है वो पानी यही से निकलता है। हम एकदम लास्ट एंड में है, हमारे बाद बांग्लादेश, तो हमारे वहाँ के बाद बांग्लादेश का सीमा पर हम लोग हैं। तो ये जो पूरा आसाम का पानी जो आते हैं, ये पानी हमारा यहाँ भयावह यहाँ पर अवस्था सृष्टि करता है। और उसका कारण से ये हो गया कि यहाँ का 80% जमीन जो था वो नदी का गर्भ में चला गया। अभी बाकी 20% जो है सरकार यहाँ कोई नजर नहीं दे रहा है, यहाँ कोई नजर नहीं दे रहा है। फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रुपया पैसा लेकर कुछ काम कर रहा है,
लेकिन वो रुपया पैसा इधर उधर खर्च करने लगा, लेकिन हमारा वहाँ वो लोग ज़्यादा नज़र नहीं दे रहा है। और उसका नतीजा क्या हुआ, काल परसों आप लोग पेपर में देखेंगे कि वहाँ निचिनपुर बोल के एक जगह है, लोगों ने, पब्लिक ने, वो लाख लाख रुपया पब्लिक ने अपना पॉकेट से खर्चा करके वहाँ एंटी इरोजन का बोल्डर पत्थर से वो लोग एंटी इरोजन स्कीम तैयार करने के लिए लग गया। और यहाँ फकीरगंज में ये ऐसा ही किया, या कुछ जगह है आरकटा बोल के एक जगह है, उस जगह पे इसलिए कि थोड़ा सा जगह बाकी रह गया मेघालय जाने का, और जो थोड़ा बहुत जगह है इस जगह को रक्षा करने के लिए हमारे उस जगह का आदमी जो है जहाँ से ये लोग आए हैं, ये लोग अपना दिल और जान से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना जो कुछ भी पैसा वैसा है वो सब काम में लगा के वो लोग अब समझ गया कि सरकार नहीं करने वाला है, तो वो खुद करने के काम में लग गया है। तो इस टाइम में थोड़ा सरकार भी थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन वो जरूरत का हिसाब से कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अगर चाहे तो बाकी जो कुछ जगह है ये जगह को वो लोग रक्षा कर सकता है, यह बिल्कुल संभव है। वही इसीलिए हम लोग इतना दूर से, ये सारे आदमी जो इतना दूर से आए हैं, कष्ट करके जी ये लोग आए हैं। कल जो आया ट्रेन में 10 घंटा लेट था ट्रेन, इतना कोशिश करके कष्ट करके मेहनत करके ये लोग आए हैं, किस लिए? वो चाहते हैं बाकी जितना जगह है वो जगह को रक्षा करना चाहिए भाइयों। इसलिए जो मेमोरेंडम हम लोग ने दिया है, इसको कॉपी मैं आपको अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए रिपोर्टर्स लोगों का सुविधा होगा, और जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनका लिए भी सुविधा होगा। यह है, इसका कॉपी नहीं मिल सकता? कॉपी मिल सकता है, मिलेगा आपको जितना कॉपी चाहिए, हम कॉपी बना के दे दो, कॉपी मिलेगा आपको जितना कॉपी चाहिए। यह 4 पृष्ठ का पेज का है, कॉपी मिलेगा, सबको कॉपी मिलेगा, आप लोग ले जाइएगा।